हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल के ऐड को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो जाती है ना कि जैसे नॉर्मल डिजिट होती है तो उसको तो ऐड कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिजिट में डेसिमल रहती है, कुछ कुछ डिजिट में डेसिमल नहीं रहती है। उस समय थोड़े से वो कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कंफर्म अपने आंसर को लेकर नहीं रहते हैं। तो वो सारा जो अंदर का कन्फ्यूज़न है वो आज इस वीडियो से दूर हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आई होप आप कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं करेंगे डेसिमल के ऐड में। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस लिखा हुआ है, कम से कम 4 क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, एक में क्या है, डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, मतलब इस साइड से, और एक में 2 डिजिट के बाद है। अगले क्वेश्चन में देखिए, दोनों में बराबर डिजिट पर है। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 1 डिजिट के बाद है। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक में डेसिमल दिया हुआ है और एक में है ही नहीं। मैं अलग अलग टाइप के ये ऐड दिया हूँ कि अलग अलग टाइप को भी आपको मिल जाए, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना करें। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको आपको लिखने के लिए आना चाहिए कि कैसे इसको लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला डिजिट को सेम टू सेम हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 4.91। फिर ये नीचे वाले को कैसे लिखते हैं, तो इस प्रकार से कुछ डिजिट को लिखते हैं ना कि डेसिमल के सामने डेसिमल हमेशा आना चाहिए। तो अगर देखिए 70.4 है, तो अगर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, 7 पहले लिखते हैं और यहाँ 0 देते हैं, तो देखिए तो डेसिमल के सीधा में डेसिमल आ जा रहा है। तो ये ऐसे ही लिखते हैं इसको। फिर उसके बाद क्या है, 4 है तो 4 लिखें। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है ऐड करने में, तो यहाँ पर अभी आप 0 दे सकते हैं और यहाँ भी 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ 0 दे देते हैं, क्योंकि सब डिजिट दिखेगा साफ साफ, ऐड करने में आपको आसानी होगा। नहीं भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐड करेंगे तो 194 13 होता है, 13 1 कैरी 1 यहाँ हो गया। फिर डेसिमल था तो डेसिमल का डेसिमल यहाँ दे दिए। 4 था, 1 इसमें का ऐड हुआ कैरी, तो 5 हो गया। और 7 के 7 हो यहाँ रह गया। तो 25.31। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट रहेगा ना, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ देंगे कि 25.31, नहीं, ये गलत होता है। 25.31 बोलना सही होता है। चलिए अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये तो था कि अलग अलग, एक में 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, अगले में 2 डिजिट के बाद डेसिमल था। अब देखते हैं अगर बराबर बराबर डिजिट पर डेसिमल रहे तो क्या करेंगे। तो अगला देखिए 0.9 सेम टू सेम उतार लेंगे। उसके बाद अब लिखते हैं कि कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि डेसिमल क्या आए, बराबर, मतलब इक्वल इक्वल डेसिमल आएगा, डेसिमल के सीधा में डेसिमल ही आए। तो अगर देखिए तो यहाँ लिखते हैं तो आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो बराबर वाला को तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमारा आसान हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा डिजिट। फिर ऐड करते हैं 8 9, कितना होता है 17, कैरी 1 हो गया, और फिर डेसिमल का डेसिमल यहाँ रह गया और 1 कैरी यहाँ पर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.7। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और है, उसको देखते हैं, थर्ड नंबर का। तो सेम टू सेम पहले लिख लेते हैं 84.1। ठीक है, और इसको सेम कैसे उतारेंगे नीचे की, डेसिमल के सामने डेसिमल आएगा। तो अगर यहाँ लिखते हैं तो डेसिमल के सामने डेसिमल आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ खाली स्थान में क्या रखें, तो आप 0 रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और डेसिमल का डेसिमल यहाँ सामने दे दिए। 7 और 4 कितना होता है 11, और 8 में अगर 1, इसका 11 का कैरी 1 था, तो ये 8 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 9, इसका 91.2 हो गया। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि जिसमें एक में डेसिमल दिया हुआ है और अगले में डेसिमल नहीं दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला को सेम टू सेम लिख लेते हैं, और नीचे वाला बस कुछ इस टाइप लिखेंगे कि हमारा क्या होगा कि डेसिमल के सामने डेसिमल है। ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम डेसिमल देके कितना भी 0 लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 7 ही हो रहा है। 7 कहने का मतलब 7.00 लिख सकते हैं, लेकिन हाँ 0 पॉइंट अगर 7 लिख रहे हैं तो इस गलत है, क्योंकि ए अलग वैल्यू है और 7 अलग वैल्यू है, लेकिन 7.00 हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 7 लिख दिए हैं, और फिर उसके बाद यहाँ क्या करिए 0 कर दिए, एक और खाली जगह एक और 0 कर दिए, 0587, डेसिमल का डेसिमल दिए, और 87 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो अगर ये वाला समझ में नहीं आता, ऐसा एक और एक कोई एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल है हमारा कि 9.1 और ऐड करना है 4 ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे सेम टू सेम ऊपर वाला लिख देंगे, और 4 कहाँ लिखेंगे, तो 4 के बाद तो डेसिमल देकर 0 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क डिजिट पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 और डेसिमल के सामने डेसिमल और 0 ऐड कर देते हैं 1
डेसिमल का डेसिमल दिया 9 और 4 13, तो ये हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन करके उसका आंसर भेजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4.91 प्लस 37.1, ये आपका होमवर्क है। इस बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा ऐड करके, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको डेसिमल का ऐड में इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर वैसे ही आप डेसिमल का सब्ट्रैक्ट सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ कि डेसिमल का सब्ट्रैक्ट वाली वीडियो डाल दीजिए, तो मैं वो भी वाली वीडियो बना कर डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।